नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। आदित्य शर्मा की सक्सेस स्टोरी नंबर 3 आउट ऑफ 100। 100 में से तीसरी सक्सेस स्टोरी आदित्य शर्मा। मैंने कहानी पढ़ी हुई है आपकी? मैंने स्टोरीज पढ़ी हुई हैं। हुँ। दी आप इस सक्सेस स्टोरी का नाम रखना आदित्य शर्मा की सक्सेस स्टोरी नंबर 3 आउट ऑफ 100। ओके। हेलो दी, आई एम आदित्य शर्मा फ्रॉम हमीरपुर। अरे! मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, मुझे पक्का पता है। हिमाचल प्रदेश। दी आप मेरा नाम ले सकते हो। दी जैसा कि मैंने अपनी पिछली स्टोरी में भी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे अपनी फैमिली जो हमें अभी सुन रही है, इन सब से 100 रियल ब्यूटीफुल मैजिकल मिरेकलस सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करूँगा। सो ये उसी 100 सक्सेस स्टोरीज़ में से स्टोरी नंबर 3 है। ओके। ठीक है, मैंने कहा ना मैंने पढ़ रखी है, मैं एक्चुअली आप ही सबके सामने पढ़ रही हूँ, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। दी इस सक्सेस स्टोरी में एक पर्सन के लिए एग्जैक्ट सैलरी इंक्रीज होने की विश कंप्लीट हुई है एंड दी मैं उस पर्सन को सर एक सिर्फ एक बार मिला हूँ, आज से 7-8 साल पहले, वो भी सिर्फ 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए। दी सक्सेस स्टोरी में एग्जैक्ट उतनी ही सैलरी इंक्रीज हुई थी जितनी मैंने विश की थी। दी चलिए अब सक्सेस स्टोरी को शुरू करते हैं। दी ये सक्सेस स्टोरी मैंने अपने कज़िन की फ्रेंड की है। वो फ्रेंड एक बड़ी सिटी में जॉब करता है और उसकी सैलरी 10,000 रुपीज़ थी। एक बड़ी सिटी में 10,000 रुपीज़ रूम रेंट देना, फूड एक्सपेंसेस सब कुछ मैनेज करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना एक्सेट्रा, ये सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार मैंने अपनी कज़िन से ऐसे ही पूछ लिया कि वो 10,000 रुपीज़ में अपना पूरा मंथ के एक्सपेंसेस मैनेज कैसे करते हैं? तो उसने रिप्लाई दिया कि यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना कुछ मैनेज करना। मेरी कज़िन को ये पता है कि मेरी हर विश कैसे-कैसे कंप्लीट हो ही जाती है। तो मेरी कज़िन ने बोला यार उसकी सैलरी इंक्रीज़ करवा दे, सैलरी इंक्रीज़ के लिए प्रेयर कर देना। मैं सैलरी इंक्रीज़ करवाने के लिए प्रे के लिए रेडी हो गया। मैंने कज़िन से ऐसे ही पूछ लिया कि बता दो कितनी सैलरी इंक्रीज़ करवानी है। मुझे लगा वो शायद 1000 या 2000 रुपीज़ इंक्रीज़ करवाने के लिए बोलेगी। बट उसने सैलरी 5000 रुपीज़ इंक्रीज़ करवाने के लिए बोल दिया। 10,000 से 15,000 रुपए तक की ये 50% की इंक्रीमेंट है। बिलीव मी कोई भी कंपनी अपनी किसी भी एम्प्लॉयी की सैलरी 50% इंक्रीज़ नहीं करती है। 1 मिनट के लिए मैं भी डर गया, पता नहीं यार इतनी सैलरी इंक्रीज़ होगी या नहीं। बट मैंने यूनिवर्स गॉड पर ट्रस्ट किया और अपनी कज़िन से बोला ठीक है उसकी सैलरी पक्का इंक्रीज़ होगी। और मैंने अपनी कज़िन को बोला कि सैलरी इंक्रीज़ होने पर ज्वाला जी मंदिर में वेरी फेमस टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश जाना आना और किसी पर्सन को खाना खिला देना। बिकॉज़ मुझे यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट था कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ होनी ही होनी है। वो भी मेरी बात पर एग्री हो गई। सैलरी इंक्रीज़ होने पर वो मंदिर ज़रूर जाएँगे। मैंने उन फ्रेंड की सैलरी इंक्रीज़ के लिए प्रेयर कर दी और जब मैं ज्वाला जी मंदिर गया तब भी उनके लिए प्रेयर कर दी। 2-3 मंथ निकल गए। एक बार मेरी कज़िन का कॉल आया और उसने बताया कि उस फ्रेंड की सैलरी इंक्रीज़ हो गई है। एग्ज़ैक्टली उतनी ही सैलरी इंक्रीज़ हुई है। जितनी माँगी थी 5,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हुई है और टोटल सैलरी 15,000 रुपीज़ हो गई है। इट्स अ मैजिक ऑफ यूनिवर्स कि जितनी सैलरी सोची थी उतनी ही इंक्रीज़ हुई है, ना कम ना ज़्यादा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ज्वाला माता, आपने अपना बेटा समझकर मेरी हर विश को कंप्लीट किया है। थैंक यू मुझे दूसरों की लाइफ में खुशियाँ देने का सोर्स बनाने के लिए। थैंक यू आपने मुझे हर बार सपोर्ट किया है। थैंक यू आपने मेरी हर बार हेल्प की है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ज्वाला माता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच रोंडा बहन, थैंक यू सो मच इतना अच्छा, इतना ग्रेट एक्सीलेंट नॉलेज हमें देने के लिए। और जो भी हमारी फैमिली मेंबर्स हमारी सक्सेस स्टोरीज़ देख रहे हैं, उनमें से मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपकी विश कंप्लीट होती है, सो बीइंग थैंकफुल टू गॉड यूनिवर्स फॉर कंप्लीटिंग योर विश, प्लीज़ किसी एक पुअर पर्सन को खाना खिला देना। उन सबको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करना। खाना उन्हें कुछ भी
दे सकते हो। दाल, चावल, चपाती कुछ भी, ज़रूरी नहीं है और उन्हें बहुत एक्सपेंसिव या कुछ बड़े होटल में ही खाना खिलाया जाए। बस नॉर्मल सा खाना, 40-50 रुपए वाला। आप चाहें तो एक पर्सन को भी खाना खिला सकते हो बना कर के भी। इस छोटे से काम से आपको बहुत खुशी मिलेगी और उस पुअर पर्सन को भी खुशी मिलेगी और यूनिवर्स को भी। यूनिवर्स जो बोलेंगे कि उन्हें सही पर्सन की विश कंप्लीट की है। बिलीव मी यार, दिस इज स्मॉल टास्क विल मेक योर फेवरेट चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू आदित्य, थैंक यू। आई लव यू मेरे प्यारे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो आज मैं भी यहाँ आप सबसे एक बात बोलती हूँ। जितने लोगों की विशेस पूरी होती हैं, आप किसी भी एक ऐसे इंसान को जो ज़रूरतमंद है, अगर कुछ दे सकते हो, तो कुछ कपड़ा-लत्ता कुछ भी उसको दीजिए और ज़रूर उसको कुछ खिलाइए, उसको कुछ खाना खिलाइए। ये बहुत अच्छा है। थैंक यू आदित्य, आपने बहुत हेल्प करी, ठीक है? तो अपनी विश पूरी होने के साथ-साथ आपको ये करना है, ठीक है? इससे यूनिवर्स को भी सीरियसली एक मैसेज जाएगा कि उन्होंने एक सही इंसान की मदद की है। उन्होंने सही इंसान की विश पूरी की है, ठीक है? और सेम टू सेम ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। जैसे कभी मैंने कॉल पर किसी को बोल दिया कि हाँ, ये हो जाएगा। तुम देख लेना, तुम 2 महीने के अंदर-अंदर मुझे अच्छी बात सुनाने वाले हो। और सच में वो मुझे 2 महीने के अंदर-अंदर कोई अपनी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई कहानी सुना देते हैं या फिर बोलते हैं कि हाँ, आपने बोला था ना कि 2 महीने के अंदर-अंदर। एक को तो मैंने ऐसे बोल दिया था, हाँ, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस साल है ना जुलाई से पहले-पहले पता नहीं तुम बोलोगे। तुम बोल दोगे कि तुम्हारे पार्टनर से ना तुम्हारी शादी पक्की हो गई है, तुम्हारी फैमिली वगैरह मान गई है। और एग्ज़ैक्ट ऐसे ही हो गया। मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं बोला था। मुझे वही समझ में आ रहा आदित्य की भी कहानी से कि ऐसा मेरे साथ इतनी बार हो चुका है कि मैंने ऐसे ही बोल दिया कि अरे हो जाएगा, अरे लिख के ले लो यार होगा, ऐसा कुछ बोल दिया और वो हो गया। वाओ! थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स। सबको खुशियाँ मिलें, सबकी मनोकामनाएँ पूरी हों। थैंक यू सो मच। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।